जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। इन्हीं बातों को चरितार्थ कर दिखाया है बेगूसराय जिले के सिंघौल निवासी कुणाल झा ने। बता दें कि कुणाल झा आईटी टेक्निकल की पढ़ाई कर एक निजी कंपनी में 18,000 की नौकरी करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर मोती की खेती करने की जिद ठानी और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। बता दें कि महज 18,000 की नौकरी करने वाले कुणाल झा अब सालाना 2.5 से 3 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। आपको बता दें कि कुणाल ने अपने घर के भीतर आधुनिक तरीके से 10 बाई 10 वर्ग फीट की टंकी बनाकर मोती की खेती करनी शुरू की है। वहीं अब खेती का उनका ये अलग अंदाज बेगूसराय के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुणाल ने घर में ही भगवान राम, कृष्ण समेत अन्य भगवान की कलाकृतियां वाली डिज़ाइनर मोतियों का उत्पादन शुरू किया है। कुणाल ने बताया कि समुद्र में सीप के अंदर बालू के कण जाने से उसमें सिर्फ गोल मोती बनता है, जबकि घर में आधुनिक तरीके से खेती करने पर सीप का ऑपरेशन कर उसमें किसी भी भगवान की कलाकृति को डाइस में डाला जा सकता है, जो 10 महीने में तैयार होकर मोती बनता है। कुणाल कहते हैं कि आज युवा बेरोजगारी में अपना जीवन बिता रहे हैं। सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए बड़े शहरों में जाते हैं। ऐसे में लोग इस मोती की खेती से साल में 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। कुणाल झा आईटी टेक्निकल की पढ़ाई कर एक निजी कंपनी में 18,000 रुपये की नौकरी करते थे, लेकिन अब कुणाल झा ने नौकरी छोड़ मोती की खेती की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि 10 बाई 10 वर्ग फीट में टैंक बनाकर 100 सीप में मोती की खेती की शुरुआत की जाती है। हालांकि पहली बार में इसकी लागत 1 लाख रुपए तक आएगी। इससे लगभग 3 लाख रुपए के मोती का उत्पादन किया जा सकता है। इसका मार्केटिंग भी आसान है। गुजरात, सूरत से व्यवसायी आकर मोती खरीद कर ले जाते हैं। कुणाल की इस आधुनिक खेती से उनके परिवार में भी लोग काफ़ी खुश हैं। इस खेती के लिए टैंक में सीप को जालीदार झोला बनाकर पानी के भीतर उसे लटकाया जाता है और निरंतर उसकी देखरेख की जाती है। ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि कुणाल झा ने रोजगार के क्षेत्र में एक नया आविष्कार कर डाला है।